हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ पे हम एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज जो हमारा ट्रायंगल चैप्टर चल रहा है उसमें एक्सरसाइज 7.2 डिस्कस करेंगे। ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली हमारा क्या है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी का यूज़ है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम रीड करते हैं। ठीक है, आप ध्यान से क्वेश्चन को ओपन करिए और मेरी बात को सुनिए। जो क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनिए। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ए बी सी विथ ए बी बराबर ए सी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल ए बी सी है। ठीक, ए बी सी विथ ए बी इजक्वल टू ए सी। उसकी साइड क्या है, ए बी और ए सी आपस में बराबर है। ठीक, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी, एंगल बी का बाइसेक्टर एंड एंगल सी का बाइसेक्टर इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रहा है, ओ पे कट कर रहा है। ठीक है, ज्वाइन ए टू ओ, ए को ओ से ज्वाइन कर दिया जा रहा है, ए टू ओ। तो सो दैट हमें क्या शो करना है, सो दैट ओ बी इजक्वल टू ओ सी एंड ए ओ बाइसेक्ट, ए ओ क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल ए को। ठीक, तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। अब हम यहाँ पे इस क्वेश्चन पे बेस जो है, जो भी फिगर बनेगा उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या दिया, सबसे पहले बोल रहा है ट्रायंगल ए बी सी दिया ऐसे। तो आप ट्रायंगल को बनाइए, ट्रायंगल ए बी सी। तो इसको ए मान लिए, ए बी हो गया, ए सी हो गया। ए बी सी एक ट्रायंगल है। अब इसे बोला है इन विच ए बी बराबर ए सी, ए बी इस ए सी के क्या है, बराबर है। ओके, अब आगे बोल रहा है बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। अब एंगल बी आपका ए है। ठीक है, तो एंगल बी हमारा मिल गया, एंगल बी ए है और एंगल सी क्या है, ए है। तो बोल रहा है बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मतलब क्या होता है, एंगल बी का बाइसेक्टर मतलब एंगल बी को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो ये बाइसेक्टर ऐसे जा रहा है, एंगल सी का बाइसेक्टर ऐसे जा रहा है। वो कहाँ पे मीट कर रहा है, सभी ओ पे मीट कर रहे हैं। ठीक है, ए हो गया इसके अकॉर्ड। अब बोल रहा है कि ज्वाइन ए टू ओ, ए को ओ से ज्वाइन कर देना है। तो ए को हमने ओ से भी ज्वाइन कर दिया। ओके, तो ज्वाइन ए टू ओ। अब हमें क्या दिखाना है, ओ बी बराबर ओ सी दिखाना है। क्या दिखाना है, ओ बी इजक्वल टू ओ सी। ठीक, अब यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के बारे में जो पढ़ा है उसमें ये देखा कि किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर दो अपोजिट साइड बराबर हैं, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी, व्हेन ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है कि ए बी के सामने कौन सा एंगल है, एंगल सी है। ए सी के सामने कौन सा एंगल है, एंगल बी है। दिस इम्प्लाइज एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी। मतलब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो ए एंगल इस एंगल के बराबर होगा अगर ए बी और ए सी आपस में बराबर होगी। ठीक है, और ए बी बराबर ए सी एक गिवन है जो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो बराबर होगा। अब बोला जा रहा है कि जो बी ओ है वो एंगल बी को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक, ए और ए, क्योंकि एंगल बी और एंगल सी ए आपस में क्या है, बराबर है। तो दैट मीन्स अगर ए बी ओ इस बी एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है तो आप ध्यान से देखिए कि ए एंगल क्या होगा और ए एंगल आपस में बराबर होगा, क्योंकि ये बाइसेक्टर काम कर रहा है तो एंगल बी को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। और जब एंगल बी और एंगल सी आपस में बराबर है, ठीक, तो बाइसेक्टर का मतलब क्या है, दोनों को अगर हाफ करेंगे तो फिर भी तो बराबर होगा। तो हाफ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा बी बाई टू और ए भी हमारा क्या हो जाएगा, सी बाई टू। ठीक है, अब ध्यान से इसको देखिए तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, एंगल बी बाई टू और एंगल सी बाई टू आपस में बराबर हो गए। अब आप इस छोटे वाले ट्रायंगल को लीजिए, कौन सा ट्रायंगल, ओ बी सी। अगर हम इस ट्रायंगल को ले लें, ओ बी सी को अगर हम ले लें तो आप ध्यान से देखिए कि ओ बी सी आपके पास इधर है, यही है ओ बी सी। ठीक है,
अब ओ बी सी में आपने क्या यहाँ पे देखा कि ए एंगल इस एंगल के जब बराबर हो गया, ठीक, तो डेफिनेटली ओ बी और ओ सी आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा, आप बताइए। ठीक है, व्हेन एंगल ओ बी सी, एंगल ओ बी सी इक्वल टू एंगल ओ सी बी, एंगल ओ सी बी, अगर ये आपस में बराबर हो गया तो हमने क्या देखा, क्या सीखा कि आइसोसेलेस एंगल की जो प्रॉपर्टी होती है, किसी भी दो साइड अगर बराबर है कोई भी, तो उसका जो अपोजिट एंगल होगा वो बराबर होगा। तो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, ठीक है, अपोजिट एंगल बराबर हो गया है तो इसका मतलब अपोजिट साइड भी बराबर होगा। तो इसका अपोजिट साइड क्या है, ओ सी है, इसका अपोजिट साइड क्या है, ओ बी है। दिस इम्प्लाइज ओ बी इक्वल टू ओ सी। तो इस तरीके से हम इसको प्रूव करेंगे। अब इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिए, और क्या मैं लिख रहा हूँ अगर आप इसको कॉपी करने की कोशिश करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट पे बेस जोर दीजिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ और किस तरीके से चीज़ यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। पहले फिगर को ध्यान से बनाइए और वीडियो को ध्यान से देखिए, फिर इसको कॉपी भी करिए। ओके।